दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह, एक ऐसा समुद्र है जहां पर आप चाह कर भी नहीं डूब सकते। मतलब आप पानी के अंदर जाने की कितनी भी कोशिश करो, डूबने की कितनी भी कोशिश करो, पर पानी आपको वापस ऊपर धकेल देगा और आप पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहोगे। मेरा नाम है आदित्य और मेरा इंटरेस्ट है इस दुनिया की अलग अलग जगहों के बारे में रिसर्च करना। और आज हम जानेंगे डेड सी यानी कि मृत सागर के बारे में। मिडल ईस्ट में इजराइल और जॉर्डन के बीच में बना ये डेड सी असल में कोई समुद्र नहीं बल्कि एक बड़ी पानी की झील है। साथ साथ ये जगह सी लेवल से 430 मीटर नीचे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी कि दुनिया की सबसे नीची जगह है। दरअसल इसे डेड सी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बेहद खारे पानी की झील है। मतलब कि यहाँ के पानी में नमक की क्वांटिटी नॉर्मल सी वाटर से 10 गुना तक ज्यादा है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि अगर आप इस झील से 1 लीटर पानी लेते हो तो उस 1 लीटर पानी में 340 ग्राम केवल नमक ही मिला होगा। और इस पानी को टेस्ट करना सीधे सीधे नमक को टेस्ट करने के बराबर होगा। इसी वजह से किसी भी मछली या समुद्री जीव और पेड़ पौधों के लिए इस पानी में जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इस लेक को डेड सी यानी कि मृत सागर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीवन नहीं है। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये डेड सी बना कैसे और यहाँ पर नमक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों है। इतिहास की माने तो लाखों साल पहले अफ्रीकन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से एक बड़ी और गहरी दरार पैदा हुई और धीरे धीरे इस दरार में पानी भरता चला गया। इसमें आने वाले पानी का मेजर सोर्स है जॉर्डन रिवर और साल भर में होने वाली थोड़ी बहुत बारिश। लेकिन इस लेक में पानी आ तो सकता है पर यहाँ से पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए डेड सी का पानी सिर्फ इवापोरेट यानी कि भाप बनकर उड़ता है और पानी में मौजूद नमक और मिनरल्स वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ किनारों पर बड़े बड़े नमक के सफेद पत्थर देख सकते हैं। पर आखिर हम इस पानी में क्यों डूब नहीं सकते और क्यों अपने आप फ्लोट करने लगते हैं? इसे समझने के लिए हमें 9th क्लास की साइंस में पढ़ाया जाने वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी को समझना होगा। पर उससे पहले हमें डेंसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब कि कोई चीज कितनी ज्यादा घनी है। एक सर्टेन वॉल्यूम पे कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस, आपस में टाइटली पैक्ड और भारी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप एक कॉटन की बॉल बनाओ और सेम साइज की एक लोहे की बॉल बनाओ। अब जाहिर सी बात है कि जो लोहे की बॉल होगी वो वजन में ज्यादा भारी होगी क्योंकि लोहे के जो एटम्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वजन भी ज्यादा होता है। अब डेंसिटी को पानी से समझते हैं। देखो, फ्रेश वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मतलब कि आप अगर इस डेंसिटी से कम डेंसिटी वाली चीज को पानी में डुबोगे तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, जैसे कि ऑयल, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। और वहीं पर अगर आप पानी में पानी से ज्यादा डेंसिटी वाली चीज को डालते हो तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगी, जैसे कि हनी, क्योंकि हनी की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी ज्यादातर पानी से ही बनी होती है। लगभग 70% के आसपास हमारी बॉडी में पानी होता है। इसीलिए हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के आसपास ही होती है, जिसकी वजह से अगर हमें थोड़ी बहुत भी स्विमिंग आती है तो हम पानी में आराम से तैर सकते हैं और अगर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो पानी के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन डेड सी का पानी कोई नॉर्मल पानी नहीं है। जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस पानी की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम पानी में नमक डालते हैं तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नमक के सोडियम और क्लोराइड के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और आपस में मिलकर एक अच्छा खासा बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी वजह से नमक जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक पानी में घुलता चला जाता है। अब पानी में नमक घुलने की वजह से पानी की वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं बढ़ती पर पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नमक वाला पानी और फ्रेश वाटर क्वांटिटी में तो लगभग सेम रहते हैं पर नमक वाला पानी फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में वेट में भारी हो जाता है। अब हमारी बॉडी की जो डेंसिटी है वो डेड सी के पानी की डेंसिटी के मुकाबले काफी कम है, इसीलिए हम यहाँ पर पानी के ऊपर आराम से फ्लोट करते रहते हैं, चाहे हमें स्विमिंग भी नहीं आती हो। अब ये तो बात हुई सिर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करने की, पर जैसा कि हम नॉर्मल पानी में फोर्स लगाकर पानी के अंदर भी जा सकते हैं, डेड सी में हम कितनी भी फोर्स लगाएं, कितनी भी कोशिश करें, पानी के अंदर जैसे ही हम जाएंगे
पानी हमें वापस ऊपर धकेल देगा। ऐसा क्यों? देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डुबोगे तो उस पर नीचे की तरफ से एक फोर्स अप्लाई होगी जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट ने पानी के अंदर आने के बाद जितना पानी हटाया है, जितना पानी डिस्प्लेस किया है अपनी जगह बनाने के लिए, उस पानी के वजन के बराबर ही इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से बॉयंट फोर्स अप्लाई होगी। अगर बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरने लगेगा, अदरवाइज डूब जाएगा। अब इस चीज को हम दोबारा से करते हैं, पर इस बार डेड सी के पानी में, यानी कि नमक वाले पानी में। अब सॉल्टी वाटर में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डुबोगे तो वो जो पानी हटाएगा, जो पानी डिस्प्लेस करेगा, उसका वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना कि उसने फ्रेश वाटर में हटाया था। पर जैसा कि हमने जाना कि जो नमक वाला पानी होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो वज़न में भारी होता है। तो अब सेम वॉल्यूम का पानी, सेम क्वांटिटी का पानी वज़न में भारी है, जिसकी वजह से उस पे जो नीचे से बॉयंट फोर्स अप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगी। और डेड सी के पानी में ये बॉयंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बॉयंट फोर्स बहुत ज़्यादा नीचे से अप्लाई होती है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मली भी डेड सी में चलते हो तो आपके पैरों पर ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहीं पर बाउंस कर रहे हो या फिर नीचे से कोई फोर्स आपको ऊपर की तरफ धकेल रही है। और दुनिया भर से यहाँ आने वाले लोग इस चीज़ का मज़ा अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं, जैसे कि कोई पानी में लेटकर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो कोई पानी में सोने की कोशिश करता है। अब डेड सी के पानी में सिर्फ नमक ही नहीं है, बल्कि नमक के साथ साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ब्रोमाइड जैसे मिनरल्स भी मौजूद हैं, जो कि स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। और यहाँ का ब्लैक मड अच्छी स्किन पाने के लिए लोग अपने चेहरे पर और बॉडी पर लगाते हैं और मड बाथ लेते हैं, इसीलिए इस जगह को नेचुरल स्पा भी कहा जाता है। यहाँ से मिलने वाले ब्लैक मड और मिनरल्स से ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर में बनाए जाते हैं। पर आज के समय में डेड सी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जॉर्डन रिवर का पानी जिस क्वांटिटी में पहले यहाँ आता था, अब डैम्स, डाइवर्जन्स और पानी के ओवर यूज की वजह से बहुत ही कम आ पाता है। साथ साथ मिडल ईस्ट में रेनफॉल भी बहुत कम होता है। साल में सिर्फ 50 से 100 mm यानी कि 2 से 4 इंच ही रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी जितना पानी यहाँ पर आता है उससे ज्यादा इवापोरेट यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से डेड सी का वाटर लेवल हर साल 1 मीटर तक घटता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी डेड सी की कहानी, जहाँ पर जल तो है पर जीवन नहीं, जहाँ पर चाहे आपको स्विमिंग आए चाहे ना आए, आप पानी पर आराम से तैर सकते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले डेड सी में जाने का, तो आप सबसे पहले फ़ोटो लोगे या फिर मड बाथ? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस जानकारी को, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक बहुत ही कमाल की जगह और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।